गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने कविता पढ़ी थी सीख। इस कविता में हमने पढ़ा था कि प्रकृति की कुछ चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पर्वत से हमें कुछ सीखने को मिलता है, सागर से कुछ सीखने को मिलता है, और जो सागर की लहरें हैं उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। इसी तरह हमें धरती से भी कुछ सीखने को मिलता है, और आकाश नभ हमें सिखाता है कि तुम अपना ज्ञान तुम इतना फैलो कि ये सारा संसार तुम अपने ज्ञान से ढक लो। ठीक है, आज हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ, ठीक है। शीश, सिर, सागर, समुद्र। मन का अर्थ होता है चित्त। गहराई का अर्थ होता है गंभीरता। तरंग का अर्थ होता है लहर। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। धैर्य का अर्थ होता है धीरज। नभ का अर्थ होता है आकाश। फैलना का अर्थ होता है वृद्धि करना। और है ढकना का अर्थ होता है घेरना। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर हैं। आओ अभ्यास करें। उच्चारण व लेखन अभ्यास। आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है और लिखने का अभ्यास करना है। शीश, सागर, मृदुल, तरंग, धैर्य और धरती। इन शब्दों को आपको उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब है मौखिक प्रश्न। आपको प्रश्न करना है। देखिए पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। जो कविता है सीख, उस कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो आप प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, इस कविता के रचयिता का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। प्रश्न था आपका, इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता के रचयिता का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पर्वत हमें कैसा बनने की सीख देता है? हमने कविता में पढ़ा था ना, पर्वत हमें कैसा बनने की सीख देता है? ऊंचा। तो देखिए आपको इसका उत्तर लिखना है, पर्वत हमें सदैव ऊंचा बनने की सीख देता है। ठीक है, पर्वत हमें कैसा बनने की सीख देता है? पर्वत हमें सदैव ऊंचा बनने की सीख देता है, जिससे कि हम श्रेष्ठ बन जाएं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, सागर हमें क्या सीख देता है? सागर हमें क्या सीख देता है? क्या शिक्षा देता है सागर हमें? देखिए, सागर हमें हृदय या अपने मन में गंभीरता लाने की सीख देता है, अपने मन में धीरज धरने की सीख देता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़े बड़े शब्दों में देना है। ठीक है, सागर की तरंगे हमसे क्या कहती है? सागर की तरंगे हमसे क्या कहती है? हमें क्या सीख देती है? देखिए प्रश्न था आपका, सागर की तरंगे हमसे क्या कहती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सागर की तरंगे हमसे कहती है कि जिस तरह सागर की लहरें कभी ऊंची उठती है और कभी गिरती है, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कभी हमें घबराना नहीं है, सदैव आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो सागर की लहरें हमसे क्या कहती हैं? सागर की लहरें हमसे कहती हैं कि जिस तरह सागर की लहरें कभी ऊंची उठती हैं, देखते हो आप
कभी ऊंची उड़ती है, कभी नीचे गिरती है। तो ये लहरें हमें शिक्षा देती हैं, हमें सीख देती है कि हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई हमारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें सदैव आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। अब आगे प्रश्न है, धरती हमसे क्या कहती है। ठीक है। तो हमने कविता में पढ़ा था कि धरती हमें धीरज धरने के लिए कहती है ना, धैर्य धारण करने के लिए कहती है ना। तो देखिए, धरती हमसे क्या कहती है, इसका उत्तर करेंगे। धरती हमसे कहती है कि तुम्हारे सिर पर कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन कभी भी अपना धैर्य मत खोना। ठीक है। धरती हमसे कहती है कि आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन आपको कभी अपना धैर्य नहीं खोना है। अगर धैर्य खो दोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, नभ हमें क्या करने को कहता है। जो आकाश है हमें क्या शिक्षा देता है, वो क्या करने के लिए कहता है। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे। नभ हमें सीख देता है कि तुम इतनी तरक्की करो, इस सारे संसार को अपने ज्ञान से घेर लो, इस सारे संसार को अपने ज्ञान से ढक दो। ठीक है। आगे देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ कविता की पंक्तियाँ दी हुई है, आपको कविता में से छांट कर लिखना है। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। शीश उठाकर, यहाँ खालिस्तान दिए गए थे, उन खालिस्तान में आपको कविता में से पंक्ति ढूंढकर लिखनी है। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, समझ रहे हो क्या कहती है धरती, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। देखिए, पहली पंक्ति है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ठीक है। दूसरी पंक्ति है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। ठीक है। तीसरा है, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है। चौथा है, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है। अब है भाषा व्यवहार। ठीक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी, भूमि, भूमि भी लिख सकते हो, वसुधा भी लिख सकते हो, वसुंधरा भी लिख सकते हो, भू भी लिख सकते हो। ठीक है। संसार, जगत, तरंग, तरंग का अर्थ होगा हाँ लहर, सिर, मस्तिष्क। ठीक है। अब आगे प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। नीचा, नीचा का विलोम शब्द क्या होगा, ऊंचा। गिरना, गिरना का विलोम शब्द क्या होगा, उठना। तरल, तरंग का विलोम शब्द क्या होगा, ठोस। मीठा, मीठा का विलोम शब्द क्या होगा, खट्टा। आकाश, आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। उथला, उथला का विलोम शब्द होगा गहरा। मृदुल, मृदुल का विलोम शब्द होगा कठोर। कटु, कटु का विलोम शब्द होगा प्रिय। ठीक है। ये आपको विलोम शब्द अपनी कॉपी में करने हैं। अब देखिए आगे, भाषा में हम कुछ शब्द शुद्ध भाषा में लिखते हैं, बोलते हैं, तो कुछ शब्द बोलचाल की भाषा या प्रादेशिक आंचलिक भाषा का असर लिए हुए होते हैं। कई शब्द हम बोलते हैं तो कई शब्द तो हमें हिंदी से
मिले हैं और कई शब्द हम खुद बोलते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम तद्भव और तत्सम शब्द कहते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम घर में भी प्रयोग में लेते हैं, लेकिन जिन शब्दों को हम घर में प्रयोग लेते हैं वे आगे आकर तत्सम और तद्भव रूप में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा में हम कुछ शब्द शुद्ध भाषा में लिखते बोलते हैं तो कुछ शब्द बोलचाल की भाषा या प्रादेशिक आंचलिक भाषा का असर लिए हुए होते हैं। कभी कभी बोलते बोलते इनका रूप भी बदल जाता है, जैसे दही, आम आदि। इस तरह के शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। इनका मूल रूप तत्सम शब्द कहलाता है। इनका जो मूल रूप होता है वो तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे दही को तत्सम शब्द में क्या बोलेंगे? दगी। आम को आम्र आदि। ठीक है, यहाँ देखिए आपको तद्भव रूप दिए गए हैं, तत्सम रूप दिए गए हैं, आपको इनके तद्भव रूप लिखने हैं। मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको अपनी कॉपी में ऐसे कैसे लिखना है। दुग्ध, दुग्ध का तद्भव रूप क्या होगा? दूध। पत्र, पत्र का तद्भव रूप होगा पत्ता। मत्स्य, मत्स्य का तद्भव रूप होगा मछली। कुकुर, कुकुर का तद्भव रूप होगा कुत्ता। ठीक है, ऐसे ही दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। जो यहाँ शब्द दिए गए हैं आपको उनके बहुवचन बनाने हैं। पढ़ा था ना आपने एक वचन और बहुवचन, तो यहाँ आपको बहुवचन बनाने हैं। सागर, सागर का बहुवचन होगा समुद्र। पर्वत, पर्वत का बहुवचन होगा पर्वतों। बच्चा, बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे। गहराई, गहराई का बहुवचन होगा गहराइयाँ। छात्र, छात्र का बहुवचन होगा छात्रगण। पत्र, पत्र का बहुवचन होगा पत्रों। ठीक है, आगे देखिए, देखिए इसमें जानिए और कीजिए। इसमें आपको दूसरा जो प्रश्न है वो आपको लेना है। कविता के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमने कविता में पढ़ा था ना, पर्वत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सागर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तरंग से क्या शिक्षा मिलती है और धरती से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए पर्वत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पर्वत हमें हमेशा शीश उठाकर आगे बढ़ना सिखाता है ताकि हम श्रेष्ठ बन जाएं। ठीक है, सागर, सागर हमें मन में गंभीरता लाने की सीख देता है। तरंग, तरंग से हमें शिक्षा मिलती है, तरंग हमें शिक्षा देती है कि हमें जीवन में कभी उठना होगा, कभी गिरना होगा, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, हमें कभी घबराना नहीं है। धरती, धरती हमें शिक्षा देती है अपना धैर्य बनाए रखो। ठीक है, अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।